तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग नाम का एक लोकल क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और केट एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए वो कपल जंगल की ओर भाग जाता है। पर जल्द ही वो गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योड और बुआ नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि योड की पेरेंट्स उनकी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बुआ और उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिससे बुआ का फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। लेकिन फिर भी योड बुआ से शादी करने के लिए तैयार होता है। खैर, एक दिन योड और बुआ नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे होते हैं, जिस दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बुआ को पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बुआ के सिर से ब्लड बहने लगता है। इसलिए योड तुरंत उसे घर ले जाता है, जहां बुआ की माँ उसके घाव पर मलहम लगाती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। इसके बाद वो योड के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब से तुम्हें बुआ से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर योड कहता है कि मैं बुआ से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे गाँव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह योड अपने परिवार और गाँव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बुआ के साथ रहने का डिसीजन लेता है। अब वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियां पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चैंग और उसके दो साथी भी रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा वो लोग सामान और पैसे चुरा कर अपना गुजारा करते हैं। चैंग की एक पत्नी भी है, जो चैंग के बिहेवियर के लिए चैंग को डांटती रहती है, लेकिन चैंग उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब योड और बुआ मछलियां पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चैंग और उसके दोनों साथी दोनों सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बाल्टी छीनने लगते हैं। यहाँ चैंग बुआ को भी परेशान करने लगता है, जिससे योड उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सभी उस पर आसानी से हावी हो जाते हैं। तभी चैंग की पत्नी वहाँ आ जाती है, जो चैंग और उसके साथियों से योड और बुआ को बचा लेती है। शाम को जब योड अपने घर जाता है, तब उसके पिता हमेशा की तरह बैंकॉक जाकर नौकरी करने को कहते हैं। असल में उनका मानना था योड को बैंकॉक जाकर पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन योड का कहना था कि वो शहर में रहने के बजाय गांव जैसी शांति में रहना पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बौने चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बुआ भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बुआ को चोर समझकर उससे बुरा भला कहने लगता है। बेचारी बुआ भी गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। इसी दिन योड की माँ बुआ की माँ से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे को एक गूंगी लड़की से शादी नहीं कराऊंगी, इसलिए तुम बुआ को मेरे बेटे से दूर रखो। इधर बुआ भी ये सब बातें सुन लेती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बुआ खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचने लगती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद योड वहां आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ योड मछली पकड़ने की जाल को ठीक कर रहा होता है, जिस दौरान चैंग और उसके साथी वहां आकर बुआ को किडनैप करके उसे जंगल में ले जाते हैं, जहाँ चैंग जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बुआ उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों लोग बुआ को बुरी तरह से पीटते हैं। इस बीच जब योड को बुआ कहीं भी दिखाई नहीं देती, तो वो उसे आसपास खोजने लगता है। जब उसे बुआ के एक स्लीपर मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है, इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि चैंग और उसके साथी बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, इसलिए वो बुआ को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है। पर वो तीनों गैंगस्टर आसानी से योड पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चैंग बुआ के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर दोनों को मार कर जंगल में कहीं दफना देते हैं। रात होने पर जब बुआ घर नहीं लौटती, तब उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अगली सुबह योड के परिवार से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रात से योड भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान योड और बुआ के पेरेंट्स अपने बच्चों के तलाश में निकल जाते हैं। जब वो खेत में पहुंचते हैं, तब उन्हें वहां योड और बुआ का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है
जो बताता है कि चैंग और उसकी साथी कुछ दिनों से योड और बुआ की पीछा कर रहे थे। ये जानकर वो सीधा चैंग के घर जाते हैं, जहाँ चैंग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वो तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चैंग और उसके लोगों पर शक है कि उन्होंने उसके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है। जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उनके पास चैंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा वो ऑफिसर कहता है कि शायद दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर भाग गए होंगे। इसके बाद हम चैंग के एक साथी लेक को देखते हैं, जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसे अपने किए क्राइम पर बहुत गिल्ट था और वो अपने गिल्ट से भाग नहीं पा रहा था। कुछ ही समय बाद चैंग और फेट उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चैंग और फेट को भी बुरे काम छोड़ने का सुझाव देता है। ये सुनकर चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गन निकालकर लेक पर तान देता है। यहाँ चैंग लेक को धमकी देते हुए कहता है कि अगर पुलिस को हमारी करतूतों के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब तीनों शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जब वो जंगल में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब अचानक से उन्हें बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और जंगल से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात में वो तीनों कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस दौरान लेक बाथरूम का कहकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर होता है तब उसे जमीन पर एक सफेद रंग की कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है, इसलिए लेक धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पलट कर देखने की कोशिश करता है। जब वो उस लड़की को पलटता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बुआ है। बुआ को देखकर लेक बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। खैर, वो तीनों पार्टी खत्म करने के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन उन सभी को बुआ का बहुत डर था। खासकर लेक को ज्यादा डर लग रहा होता है। जब वो अपने बेड पर जाता है तब उसे बार बार बुआ दिखाई देती है, जो कि उस पर हमला कर रही होती है। इस बात से परेशान होकर लेक को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह लेक फेट से मिलता है और उससे बातें करते हुए उसे अपनी कल रात डरावनी इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिससे फेट हैरान हो जाता है और बताता है कि मुझे भी इस डरावनी जैसी विजन्स आ रही हैं। यहाँ लेक फेट को गांव छोड़कर शहर में नौकरी ढूंढने को कहता है, ताकि वो उस मुसीबत से दूर जा सके। इसके अलावा लेक कहता है कि अगर गांव वालों को हमारे बुरे कामों के बारे में पता चला तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद फेट कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें गांव में ही रहना होगा। अब वो तीनों एक बार फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, जिस दौरान लेक के सामने बुआ आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर लेक डर जाता है और उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते समय अचानक कोई उसके सिर पर एक लकड़ी की टहनी से हमला कर देता है, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ उसे योड की आत्मा दिखाई देती है, जिससे फेट और भी ज्यादा डर जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज आपके अपने V4 मूवी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दोस्तों आप में से 99% मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरे V4 मूवी एक्सप्लेनर चैनल की वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइए भाई लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके V4 मूवी एक्सप्लेनर चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगली सुबह फेट मरने की डर से परेशान होकर मंदिर में जाता है, जहां वो अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद वो चैंग से मिलता है, उसे बताता है कि मैं गांव वालों के सामने अपनी गुनाहों को कबूल करने वाला हूँ। इस बात पर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो फेट के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे चुप रहने का आदेश देता है। लेकिन फेट अब और चुप रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो जिद करने लगता है कि वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा। इस बात पर चैंग उसे बेरहमी से पीटने लगता है और जान से मारने की धमकी भी देता है, इसलिए फेट उससे डर कर शांत हो जाता है। इसी रात चैंग को भी एक डरावनी सपना आता है, जिसमें चैंग को योड और बुआ की आत्मा ने बेड से बांध दिया होता है और वो दोनों आत्मा उसे परेशान कर रही होती हैं। साथ ही वो एक कुल्हाड़ी लेकर चैंग के पास आ रहे होते हैं। अगले दिन हम फेट को देखते हैं, जो पास के ही एक नदी में मछली पकड़ रहा होता है, जिस दौरान उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और चारों ओर देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। तभी अचानक उसे पानी में किसी चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब डरते हुए वो जंगल में भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है और जबरदस्ती पानी में डुबाने लगता है, जिससे फेट की भी मौत हो जाती है। यहाँ फेट और लेक की अचानक से मौत होने के कारण
चैंग के पिता को अपने बेटे को भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो चैंग से कहता है कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों की तरह हो जाएगा। मगर चैन अपने गुनाहों को कबूल करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने गुनाहों के बारे में सब बता दिया तो गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब चैंग रात में अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है तब उसे कुछ किचन से आवाज आती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी वाइफ को जगाकर पूछता है कि क्या तुमने अभी किचन से कुछ आवाज सुनी थी। यहाँ वाइफ उसे कोई जवाब देने की बजाय उसे बुरी तरह से डांटती है, क्योंकि चैंग ने उसे जगाकर उसकी नींद खराब कर दी थी। खैर, चैंग की वाइफ दोबारा सो जाती है और चैंग भी सोने की कोशिश करता है, पर तभी चैंग को एक बार फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे चैंग बुरी तरह से डरने लगता है। इसीलिए वो तुरंत उठता है और लाइट्स ऑन करने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई है। अब क्योंकि चैंग को अंधेरे से डर लग रहा था, इसीलिए वो मोमबत्ती जलाने का सोचता है, पर जब वो मोमबत्ती जलाता है तब मोमबत्ती अपने आप ही बुझ जाती है। जिसके बाद चैंग दोबारा मोमबत्ती जलाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है, जिससे चैंग बुरी तरह से डर जाता है। पर किसी तरह वह एक चाकू उठाता है और बुआ पर बार बार अटैक करने लगता है, जिस दौरान उसे एहसास होता है कि उसने चाकू से बुआ पर नहीं बल्कि अपनी वाइफ पर ही हमला कर दिया था और इस हमले से उसकी मौत हो गई है। यहाँ चैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया है। जिसके बाद चैंग एक बच्चे की तरह रोने लगता है। तब उसके पीछे से एक अनजान इंसान आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब चैंग को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ योड और बुआ आते हैं, जो अभी भी जिंदा थे। चैंग उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ योड और बुआ रिवील करते हैं कि चैंग और उसके साथियों ने उन लोगों को जिंदा दफनाया था। साथ ही जब वो तीनों दफना कर चले गए थे तब कुछ ही समय के बाद बारिश होने लगी थी, जिससे योड और बुआ को होश आ गया था और वो किसी तरह से गड्ढे से बाहर निकलकर खुद को बचा लिया था। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी घावों को देखभाल की कई दिनों तक जंगल में रहने का फैसला किया ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं। तब वो चैंग और उसके साथियों से बदला ले सकें। कुछ दिनों के बाद वो दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्होंने अपना बदला लेना चालू कर दिया। असल में दोनों को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें बुराइयों को खत्म करना है तो उन्हें बुराई का सहारा लेना होगा। तब से ही दोनों अपने दुश्मनों से बदला लेना शुरू कर दिया था और फिर उन्हें एक एक करके मार डाला था। योड और बुआ की पूरी बात सुनने के बाद चैंग उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।